सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारा एक तरीके से फिजिक्स का चैप्टर 4th है, उसका 3rd पार्ट है। तो इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में थोड़ा पढ़ा था और फिर पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, और ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, यानी कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे क्या क्या हमें पढ़ने हैं। उसमें हमने कुछ 3-4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे और उन्हीं के बेस पे आज हमें डिस्क्राइब करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिक्स में। तो जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की किसी भी प्लेन सर्फेस में, अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की या फिर आपके स्फेरिकल सरफेस, जो कि आपको आगे पढ़ने होंगे, कॉनकेव मिरर हो गए, कॉन्वेक्स मिरर हो गए, वो सब रिफ्लेक्शन दो लॉज के बेस पे होते हैं। जो हमारे लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, वो ये हैं कि जो फर्स्ट लॉ है हमारा, दैट इज द इंसिडेंट रे, या मैं शॉर्ट में लिख दूं द आर रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane। क्या चीज़ कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारी नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वो तीनों ही रेज ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अगर मैं ऐसे डायग्रामेटिकली बताऊं तो ऐसे हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका एक लाइन है, अब ये आपका एक मिरर बन गया, इस पे आपकी एक इंसिडेंट रे पड़ी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे गिरी गई ये इस मिरर पे और रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में। नॉर्मल की बात करें तो ये आपकी नॉर्मल भी ड्रॉ कर दी हमने। ये हमारा हो गया एंगल आई, ये हमारा हो गया एंगल आर। इतना क्लियर होगा आपको। अब ये जो तीनों रेज हैं, आई आर, ये एक नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही अगर आप ध्यान दो तो बाहर की तरफ नहीं निकल रही, अंदर की तरफ नहीं जा रही, तीनों ये एक ही सरफेस पे लाया करती हैं। ये हमारी पूरी फिगर से हम ये बता पा रहे हैं कि ये तीनों एक ही सरफेस पे लाया करते हैं, यानी कि एक प्लेन पे लाया करते हैं। नीदर दे आर कमिंग आउट ऑफ द पेपर, नीदर दे आर गोइंग इनसाइड द पेपर, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है दैट इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle of incidence is equal to angle of reflection। yeah. angle I is equals to angle R। हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ, वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ये क्लियर होगा आपको सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर इसे डायग्रामेटिकली हम समझें तो कुछ ऐसे होगा। ये हमारा प्लेन मिरर है, यहां पे एक रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, थोड़ी सी इसे जोड़ लें और रिफ्लेक्ट होके यहां हो गई। आपने बीच में नॉर्मल बनाई, तो जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 47 डिग्री है तो यहाँ पे भी 47 डिग्री होगा। जिस एंगल से रे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से रे रिफ्लेक्ट भी होगी।
ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 47 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 47 डिग्री होगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा अब आपको। अब हमें ये पढ़ना है, ये लॉ नहीं है, वैसे पढ़ना है कि अगर आपके कोई लाइट इंसिडेंट होती है नॉर्मली ओवर अ प्लेन मिरर, व्हाट इफ ए रे ऑफ लाइट falls normally on the surface of a mirror, तब क्या होगा? आप ये सोचो कि ये आपका अगर कोई प्लेन मिरर है, थोड़ा और सीधा बनाए, इट इज अ प्लेन मिरर, ये आपकी नॉर्मल होती है जो 90 डिग्री मतलब आपके परपेंडिकुलर होती है, वही आपकी नॉर्मल है। अगर आपकी ऐसे ही एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, नॉर्मल के ऊपर ही, यानी 90 डिग्री एंगल से गिर रही है, तो ये एंगल क्योंकि 90 डिग्री है और नॉर्मली ही इंसिडेंट रे गिर रही है, तो यानी जो एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दैट इज 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक है, तो यानी उनका एंगल 0 डिग्री हो गया, है ना। अगर कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ पर लाई करती है तो उन दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री हुआ ना, क्योंकि आपने 90 डिग्री उससे आपकी रे गिरी है, 90 डिग्री गिरी है यानी नॉर्मल के ऊपर है, और नॉर्मल के ऊपर लाई करती है तो जो आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो एंगल बनाती है हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, वो 0 हो गया। अब क्योंकि वो 0 है तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो अगर 0 डिग्री से इंसिडेंस हुई है तो 0 डिग्री ही से ही तो रिफ्लेक्ट होगी, तो यानी ये भी उसी रे उसी डायरेक्शन में जिस उससे आई थी उसी पे इट विल रिट्रेस पाथ। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, ये आपको याद रखना है, ये पूछा भी जा सकता है बहुत बार आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना अब आपको क्लियर होगा। अब हमें डिफरेंस पढ़ना है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है। तो अगर इन दोनों के बारे में बात करें, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका एक स्पेशल मीनिंग है, जिस भी सब्सटेंस से आप कह सकते हो या एनीथिंग एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, जो भी एक ऐसी चीज जो लाइट देती है, अगर भले ही वो खुद ल्यूमिनस हो, नॉन ल्यूमिनस हो, मतलब उसकी लाइट हो या फिर उस पर रिफ्लेक्ट होकर पड़ रही हो, अगर वो लाइट दे रहा है तो इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा बल्ब हो गया, टेबल हो गई, आपकी नोटबुक हो गई, मैं टैबलेट पे लिख रहा हूँ ये हो गया, या कोई पेन हो गया, एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी ऑब्जेक्ट ही होती हैं। पर इमेज की बात करें तो इमेज क्या होती है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror। तो क्या होती है इमेज, एक ऐसी ऑप्टिकल अपीयरेंस जो कि तब बनती है जब अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जिससे लाइट मिल रही है, या मतलब वो हम उसे उससे लाइट निकल रही है, भले उसकी खुद की है या नहीं वो अलग बात है, जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, जिस सब्सटेंस से, और उसका रिफ्लेक्शन जो मिरर से पड़ता है, और उससे जो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बनती है जो कि
ट्रू नहीं होती, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव एनी फिजिकल एंटिटी, ये एक ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं होती, हम इसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो होती है हमारी इमेज, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो हम मूवी देखने जाते हैं तो पीछे प्रोजेक्टर से लाइट पड़ रही होती है हमारी स्क्रीन पे, तो वो जो स्क्रीन पे लाइट पड़ रही होती है हम देख पाते हैं कुछ, तो वो रिफ्लेक्शन ही हो पाता है एक मिरर का, तो वो भी एक तरीके से हमारी इमेज ही है, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर और रियल एंड वर्चुअल इमेज। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।